राधे राधे। जय जय श्री सीताराम। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण। शास्त्रीय शुभ उद्योग की सफलता का प्रतिपादन। इसका मतलब है शास्त्र के अनुकूल शुभ उद्योग अर्थात शास्त्र के अनुकूल शुभ पवित्र परिश्रम मेहनत तपस्या करने के से सफलता मिलता है, उसके बारे में बताया है। अहंकार की बंधकता, अहंकार से ही बंधन होता है उसके बारे में, और उससे उसके त्याग से मोक्ष की प्राप्ति का वर्णन, अर्थात अहंकार के त्याग से ही मोक्ष की प्राप्ति के बारे में बताया गया है। अब इसमें हम विस्तृत में थोड़ा से जानेंगे। श्री वशिष्ठ जी कहते हैं, रघुनंदन, समस्त साधनों का अधिक अभ्यास ही सफल होता है। कोई भी साधन करे, साधना करें तो अधिक अभ्यास करेंगे तभी वो सफल होता है। आधा अधूरा मेहनत करके बीच में छोड़ दिया तो वो सफल नहीं होता है। इसलिए सर्वत्र और सदा साधन करने से सब प्रकार के फलों की प्राप्ति संभव है, क्योंकि इष्ट मित्र स्वजन और बंधु बांधवों को आनंद देने वाले नंदी जी का बात हो रहा है, जो भगवान शिव जी के जो वाहन हैं, भगवान शंकर जी के वाहन नंदी के बारे में बता रहे हैं। अपने इष्ट मित्रों बंधुओं सबको सुख देने वाले, आनंद देने वाले जो नंदी जी थे, वो तालाब किनारे आराधना करके भगवान शिव को पाकर मृत्यु पर विजय पा लिए। भगवान शिव को भी पा लिए और मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर लिए। दानव सेना ने धन धान्य से संपन्न देवताओं के ऊपर तपस्या मेहनत करके उद्योग करके देवताओं का स्वर्ग प्राप्त कर लिए, और उसके बाद में देवताओं ने फिर से तपस्या करके अपना सिंहासन वापस प्राप्त कर लिए। ठीक है, कह रहे हैं राजा मरुत के यज्ञ में महर्षि संवर्त ने, राजा मरुत के यज्ञ में महर्षि संवर्त ने ब्रह्मा जी की तरह देवताओं और असुरों सहित दूसरी सृष्टि ही रच डाली थी। ठीक है, कह रहे अतिशय साधन और प्रयत्न से ही उन्हें शक्ति प्राप्त हुई थी। अतिशय तपस्या, शास्त्र अनुकूल तपस्या, शास्त्रीय विधि से महान साधनों के अनुष्ठान में अत्यंत संलग्न रहने वाले विश्वामित्र जी, जब हम सबसे पहले उन्होंने बोले योग वशिष्ठ प्रारंभ होने से पहले ना, राम जी को उपदेश देने के लिए भगवान वशिष्ठ जी को निवेदन कर रहे हैं विश्वामित्र जी, तो वही विश्वामित्र जी के बारे में बता रहे हैं। बारंबार की गई कठोर तपस्या द्वारा दुर्लभ ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिया। वो ब्राह्मण नहीं थे, जन्म से क्षत्रिय थे, परंतु तपस्या के बल पर ब्राह्मणत्व को प्राप्त कर लिए। राजा ऋषि से ब्रह्म ऋषि बन गए। राजकुमारी सावित्री, सती सावित्री की कथा सभी ने सुने होंगे। उन्होंने भी तपस्या और अपने मधुर वाणी प्रयास, अपने पति प्रता शक्ति और मधुर प्रयास, अपने मधुर वाक्य वचनों से भगवान यमराज से अपना पति की आत्मा को, प्राण को वापस ले आए। इस तरह से कह रहे हैं, जो प्रयास करते हैं उसको सफलता मिलती है। शास्त्र अनुकूल प्रयास उद्योग है। अब आगे थोड़ा, जब तक अंतःकरण के आकाश में चैतन्य रूपी चांदनी अहंकार रूपी मेघमाला से आच्छादित है, तब तक परमार्थ रूपिणी कुमुदनी विकसित नहीं कर सकती। जैसे सूर्य निकला है परंतु जब बादल छाए रहे तो कमल विकसित नहीं हो सकेगा, वैसे ही परमात्मा रूपी सितारे है, परंतु अहंकार रूपी जब बादल जब सामने आ जाता है तो अपने परमार्थ रूपी जो कमल है वो नहीं खिल पाता है। परमार्थ तभी खिलेगा जब आत्मा से डायरेक्ट, आत्मा और परमात्मा के बीच में अहंकार रूपी बादल हट जाए, तब उस आत्मा रूपी प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश से जीव पोषित होकर के ब्रह्मरूप हो जाता है। वह मिथ्या कल्पित अहंकार दूषित अंतःकरण में अनंत संसार बंधन में डालने वाले मोह को जन्म देता है। मिथ्या कल्पित अहंकार, मैं हाथ पैर दिखने वाला त्वचा हड्डी मांस का
बना शरीर ही मैं हूँ। वही को आत्मा समझ करके उसी में मैंपन करके अपने पूरे जीवन को उसी अनुभव में जीता है, वही जो यही अहंकार बंधन में डालने वाले और सभी मोह को जन्म देता है। जब मैं अपने को शरीर मानूंगा तो फिर मेरे को लगेगा फिर मेरा घर, मेरा जब संपत्ति, मेरा बैंक बैलेंस, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, फिर वहीं से सारी सुख और दुख शुरुआत हो जाता है। इसीलिए कहे है इस शरीर की मिथ्या अहंकार को मैं नहीं मानना है। यह देह मैं हूँ, इसी प्रबल मोह से बढ़कर अनर्थकारी दूसरा कोई अज्ञान संसार में है ही नहीं। सबसे बड़ी अज्ञानता का कारण है कि मैं, शरीर को ही मैं मानना। इस तरह से जैसे खेत के घासों को नांगर से जोत करके, हल से जोत करके फेंक देते हैं, उसका फसल अच्छा हो जाता है, वैसे ही जो अपने अहंकार रूपी वृक्ष को जो घास है, अहंकार रूपी घास है, उसके विवेकपूर्ण विचार रूपी हल से जो जोत करके उखाड़ फेंकता है अहंकार रूपी घास को जो विवेक रूपी हल से उखाड़ के फेंकता है, उनका आत्मा रूपी खेत में संसार ताप का जो शाखा है, जो घास फूस है, वो सब निकल जाता है और वो अच्छेद ज्ञान रूपी वृक्ष बढ़ता है। उनका जो अच्छेद ज्ञान, अमर आत्मा का आत्मापन में स्थित होने लगता है, वो उनका आत्मज्ञान बढ़ता है। अहंकार जब निकाल देता अपने विवेक से कि मैं शरीर नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, गीता और रामायण और महारामायण के जैसे वेदों के और वेदांत के शास्त्र को पढ़ करके जो समझ करके जो ज्ञान में चलते हैं, उनका विवेक, उनका आत्मज्ञान बढ़ता है, ऐसे कह रहे हैं। हाँ, सबसे अच्छी बात और यहाँ है, राम जी ने पूछा भगवान कौन सा ऐसा उपाय है जिससे अहंकार नहीं बढ़ता? आप संसार रूपी भय की शांति के लिए वह उपाय मुझे बताइए। अहंकार कैसे नहीं बढ़ेगा वो बताइए, जिससे हमारे को संसार रूपी भय है, जो डर है, जो दुख का कारण वो ना रहे। तो कह रहे हे राम जी, जैसे कि इंद्रजाल होता है वो सत्य नहीं होता है, वैसे ही ये जगत और ये अहंकार भी सत्य नहीं है। कह रहे हैं 3 प्रकार के अहंकार होते हैं। अहंकार 3 प्रकार के होते हैं, इसमें 2 प्रकार के तो अच्छा है पर 1 प्रकार के निकृष्ट है। उसमें कह रहे हैं कि पहला तो अहंकार करिए कि मैं चिदघन स्वरूप आत्मा हूँ, शुद्ध हूँ, बुद्ध हूँ, शरीर मैं नहीं हूँ, मन मैं नहीं हूँ, बुद्धि मैं नहीं हूँ, अहंकार मैं नहीं हूँ, सबको जानने वाला, सब कुछ बदल रहा है उसको जानने वाला आत्मा मैं हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म रूप हूँ, आत्मा हूँ, ऐसे भाव करना वो उत्तम है, वो कर सकते हैं। उससे इस संसार की दुख नहीं बढ़ेगा। दूसरा है कि मैं कुछ नहीं, ये जगत भी कुछ नहीं, मैं भी कुछ नहीं, सब कुछ नहीं, ब्रह्म ही है। दूसरा अहंकार वो भी ठीक है। तीसरा अहंकार है मैं शरीर हूँ, फिर वो सबसे बड़े संसार के बंधन को बढ़ाने वाला है। अब वो अत्यंत ही निकृष्ट है, ऐसे कह रहे हैं। अब शॉर्ट में ही करना पड़ेगा थोड़ा। पहले सब मैं ही हूँ, सबसे पहला अहंकार में क्या है? सब मैं ही हूँ, मैं अर्थात मैं ब्रह्म हूँ, ऐसे ही भाव बराबर यही है। और ये सब मेरे है, मैं सब मैं ही हूँ और सब कुछ मेरे है, ऐसा समझकर फिर यह देह आदि मैं नहीं हूँ। उसके बाद में ये समझ लिया, फिर यह देह आदि मैं नहीं हूँ और इस देह के संबंधी भी मेरे कुछ नहीं हैं। इस देह में जितने संबंधी है, माता पिता, रिश्तेदार, खेत संपत्ति, धन द्वार, सब कुछ शरीर का है। इस नाम है, इसी नाम के अकाउंट में, इसी नाम के आधार कार्ड में सबका नाम जुड़ा है अहंकार से। मैं हूँ तो मेरा आधार कार्ड है, ये मेरा नाम है, ये मेरे अकाउंट नंबर है, ये मेरे ज़मीन के कागज़ है, और ये मेरे पत्नी बच्चे हैं। तो इस शरीर से ही इस शरीर के रिश्ता बना है, संबंधी और संबंधी मेरे कुछ नहीं, ऐसा भाव करना। ऐसा विचार करके उससे सब प्रतिबंधों का नाश होने से प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए स्तुत्य आत्मज्ञान को अपने हृदय में उतार कर महात्मा पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है। इसमें ऐसा नहीं है कि सब
कुछ छोड़ करके सन्यासी बन जाओगे, घर द्वार छोड़ करके तभी आपको ब्रह्म ज्ञान होगा, ऐसा नहीं है। आप घर में रहे चाहे वन में रहें, आप अपने जीवन को शास्त्र के अनुकूल उद्यम, उद्योग, परम पुरुषार्थ में लगे रहें। अपना पाप कर्मों का, नीच कर्मों का त्याग करें और संतों का और शास्त्रों का सेवा और सत्संग करते रहें। तो इससे घर में रहे या वन में रहें, वो अपने आत्मा में जग सकते हैं। बहुत से ब्रह्मज्ञानी ऐसे हुए जो घरों में रह के काम करते थे और किसी को पता ही नहीं चलता था, वो ब्रह्म में स्थित रहते थे। मैं आत्मा हूँ ऐसे जानते थे। ठीक है, फिर से एक बात, मैं सब कुछ मैं ही हूँ और सब कुछ मेरे है। ऐसे सोचने के बाद फिर समझना मैं कुछ नहीं और मेरे शरीर का रिश्तेदार मेरा कोई कुछ नहीं है। ऐसे सोचना, फिर ये देह के संबंधी भी मेरे कुछ नहीं है। ऐसा विचार करके उससे सब प्रतिबंधों का नाश होने से, ऐसे जब हम सोचेंगे हमारा कोई नहीं है दुनिया में, कोई किसी से हमारा मतलब नहीं है, कोई हमारा नहीं है, तब जब आपके बंधन नाश हो जाएगा, तब प्रतिष्ठा को प्राप्त हुए स्तुत्य आत्मज्ञान को, तब आपके हृदय में आत्मज्ञान प्रतिष्ठित हो जाएंगे। अपने हृदय में उतार कर, अपने हृदय में प्रतिष्ठित, अपने हृदय में आत्मज्ञान को उतार करके, अपने हृदय में आत्मज्ञान को प्रकट करके महात्मा पुरुष परम पद को प्राप्त कर लेता है। सर्ग 33। आज इतना ही, आज का सार यही है। अहंकार को त्याग ही मुक्ति का कारण है, अहंकार ही बंधन का कारण है। इस शरीर को मैं मानना, इस सबसे बड़े बेकार अहंकार है, तुच्छ अहंकार है। इससे अच्छा अहंकार करना है तो सोचो मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध चैतन्य साक्षी रूप हूँ। ये शरीर था नहीं, इस शरीर दिखता भी नहीं था, माँ के गर्भ में पहले इसको अनुभव किया गया, वो अलग ही है। ये शरीर अलग है। माँ के गर्भ में पहला दिन जब आया हो, उस समय कैसा था, उसका नाम नहीं था। जन्म होने के बाद में भी नाम नहीं था। शरीर की आकृति, फिर नाम तो बाद में रखा गया, फिर हमने उसी नाम के माध्यम से मैं हूँ, ये मेरे माँ है, ये मेरे बाप है, ये मेरे भाई है, ये मेरा गांव है। ये अहंकार लेकर के हमने अपने वास्तविक जो स्वभाव है, वास्तविक स्वरूप है, उसको भूल गए हैं। उससे अच्छा अभ्यास करें, मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ और शरीर मैं नहीं हूँ। शरीर के द्वारा किया गया शुभ अशुभ कर्म का भोगी भोक्ता मैं नहीं हूँ। मन और बुद्धि सबको मैं जानता हूँ। सबको सत्ता देने वाला मेरा आत्मा स्वरूप है, जो सदा है, चिदाकाश रूप है, सूक्ष्म है, दर्पण के जैसे पवित्र है, जिसमें जैसा संकल्प होता है वैसे ही सृष्टि भास आता है। परम निर्मल, सफ़ेद कपड़े में थोड़ा से में दाग लग जाएगा, वैसे ही आत्मा में थोड़ा से जब फूरना होता है, चित्त जागृत होता है, तो उस सूक्ष्म आत्मा, निर्मल पवित्र आत्मा में सारी विभिन्न प्रकार की सृष्टि प्रकट होने लगता है, दिखाई देने लगता है और इंद्रजाल की तरह पूरा माया दिखाई देने लगता है। और जैसे आकाश की तरह अपने आप को ध्यान करेंगे, मैं आकाश रूप हूँ, मुझ में ही सब कुछ भाषित होता है, मैं ही सबको सत्ता दे रहा हूँ, तो धीरे धीरे करके आप ज्ञान में स्थित होने लगेंगे। राधे राधे।